अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। वार्ड नंबर 13 के ज़िमनी इंतखाबात में टीपू सुल्तान सेना ने अपने उम्मीदवार को खड़ा करने का किया ऐलान। वार्ड नंबर 13 के ज़िमनी इंतखाबात में टीपू सुल्तान सेना के उम्मीदवार भी खड़े रहेंगे। टीपू सुल्तान सेना के रियासती सदर सैयद हैदर पटेल ने नांदेड़ उर्दू न्यूज़ से मुखातिब होकर कहा कि वो भी पुरजोर अंदाज में नांदेड़ के वार्ड नंबर 13 में अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और अवाम के मसाइल को इस वार्ड से हल करने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग वार्ड नंबर 13 से इच्छुक में हैं टीपू सुल्तान सेना की जानिब से। बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे हैं, कई लोग आकर भी मिल रहे हैं। तो नांदेड़ शहर के जो सदर है अब्दुल रज़ाक साहब मोमिन और शहर सदर शेख रज़ाक साहब, इन दोनों के ऊपर वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। उनसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर हमको अच्छा उम्मीदवार वहाँ से मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह 13 नंबर वार्ड में टीपू सुल्तान सेना इस बार हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि अपने नुमाइंदे को कामयाब कर कर नगर पालिका भेजने का काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। आज अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के सभी ज़िले से पदाधिकारियों को नांदेड़ में बुलाया गया था। हर ज़िले से ज़िला सदर को और शहर सदर को यहाँ पर बुलाया गया था। तमाम महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे। आने वाले दिनों के अंदर टीपू सुल्तान सेना पूरे महाराष्ट्र में किन मुद्दों को लेकर काम करेगी उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई। और कुछ जिलों के अंदर इलेक्शंस लगने वाले हैं आगे, उस पर अपने को क्या करना है वो भी उनको तय कर दिया गया। और किस तरीके से हमको आगे बढ़ चढ़ कर जो आज NRC और CAA के ख़िलाफ़ जो काला कानून बनाया गया है वो सिर्फ मुसलमानों को नुकसानदेह नहीं है बल्कि सभी समाज को नुकसानदेह है। आने वाले दिनों के अंदर उसका किस तरीके से विरोध किया जाए उसके ऊपर आज यहाँ पर चर्चा की गई है। नहीं, हम इन चीज़ों से दूर नहीं है। कुछ लोगों को हमारे से एलर्जी है, वो लोग नहीं चाहते कि हम उनके अंदर आए, बैठे, मिलकर काम करें। हमारी तो ख्वाहिश है, हम मिलजुल कर ही काम करना चाहते हैं। हम तो जो महागठबंधन बन रहा है, हम चाहते हैं कि वो गठबंधन ही हमारी वजह से बने, क्योंकि हमारी ख्वाहिश तो इतनी है कि टीपू सुल्तान सेना की ख्वाहिश इतनी है कि आने वाले दिनों के अंदर वोटों का विभाजन ना हो, सब मिलकर काम करें, सबके नुमाइंदे विधानसभा के अंदर चुनकर जाए, सबके नुमाइंदे नगर पालिका के अंदर चुनकर जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। मैं उस्मानाबाद से आया हूँ, अयास काजी तालुका अध्यक्ष हूँ। मैं इसलिए आया हूँ नांदेड़ में कि यहाँ पे हमको पूरे ज़िले के सदर जो अध्यक्ष है उनको यहाँ बुलाया गया है, मीटिंग रखी गई है और यहाँ पे हम महाराष्ट्र के पूरे ज़िले के लोग यहाँ आ चुके हैं और हमें हमारे अच्छे तरीके से काम करना है टीपू सुल्तान का। इंशाल्लाह फ्यूचर में इसके आगे भी अच्छे से अच्छा बड़ा काम करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे हम आज सब जमा हो के पूरे कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं हम और इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे पूरा काम करेंगे। लोगों तक हम जाएंगे, घरों घर जाएंगे, उनसे बात क्या है, उनका मसले क्या है देखेंगे। और जा रहे भी हम, हमारे बहुत से जो तालुके का अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, जो कार्यकर्ता हैं, अच्छी तरह जाके घर पे जाके उनके क्या मसले हैं वो हम समझ रहे हैं और जितना भी कोशिश कर रहे हैं हम कि उनके मसले हल होना चाहिए। दवाखाने का मसला है, स्कूल का मसला है, रास्ते का मसला है, बहुत से ऐसे काम जो हम थोड़ा जाके हम बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं उनको और हमसे कोशिश जितना हो रही है उतना हम टीपू सुल्तान की सेना की तरफ से काम पूरा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नांदेड़ का महानगर अध्यक्ष हूँ। आज पूरे महाराष्ट्र की मीटिंग रखी गई थी। हैदर पटेल साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में कैसा काम होगा, किस तरीके से काम करेंगे, उस जुम्मन में यहाँ पर आज मीटिंग रखी गई थी। यही है कि आने वाले दिनों में टीपू सुल्तान सेना हर मुद्दों पे, हर इस पे चढ़ बढ़ के काम करेंगी। टीपू सुल्तान सेना पूरे महाराष्ट्र में एक कायम करेंगी कि टीपू सुल्तान सेना किस जुम्मन में कैसे काम करती है, ये लोग को बताएंगे। अभी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे कांटेक्ट अभी चालू है और लोग जुड़ रहे हैं हमारे से।
नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।